सीधे सीधे शब्दों में मैं बात करूं कि पावर पॉइंट है क्या, व्हाट इज पावर पॉइंट, तो इसका सीधा सीधा जवाब हम लोग क्या देंगे, व्हाट इज पावर पॉइंट का सीधा सीधा जवाब देंगे कि ये क्या है, पावरफुल, ये क्या है, पावरफुल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस का, जिसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया और जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को कम समय में तैयार करने के लिए। अब सवाल अगला ये आपसे कोई पूछ सकता है कि ठीक है, आप पावर पॉइंट को बोल रहे हैं कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप एक बिजनेस प्रेजेंटेशन को बना सकते हो बहुत ही कम समय में, ऑलराइट। अब ये प्रेजेंटेशन होता क्या है, तो इसका क्या जवाब देंगे, प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो बोलेंगे कि प्रेजेंटेशन बोला जाता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में अपने आइडियाज़ या अपने व्यूज़ को जब एक्सप्लोर करते हैं, बताते हैं किसी को, या यूँ कहा जाए कि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर मुझे कोई भी मैसेज कन्वे करना है मेजॉरिटी ऑफ पर्सन को, तो हम कम समय में अगर अपने मैसेज को कन्वे करना चाह रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ पर्सन को, तो इसके लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन टूल क्या होता है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब ही होता है टू व्यू और टू एक्सप्रेस इन इफेक्टिव मैनर, जब अपनी बातों को आप एक प्रभावशाली ढंग से कम समय में रखते हैं ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हो, तो इसी को कहा जाता है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन आज के डेट में एजुकेशन के पर्पज से भी हम लोग बनाते हैं, बिजनेस पर्पज से भी बनाते हैं, या कोई सोशल मैसेज हम किसी को कन्वे करना चाह रहे हैं इसके लिए भी बनाते हैं। एड वैड इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो भी एड आप देखते हो वो भी क्या है, बेस्ट एग्जांपल है। तो अब हम शुरुआत करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमें समझ में आ गया कि पावर पॉइंट क्या है, इसका एक बिल्कुल छोटा सा डेफिनेशन है, याद रख लेना है। अब हमने ये समझा कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, टर्म्स दैट आर यूज्ड इन अ प्रेजेंटेशन। वो सारे टर्म्स जो एक प्रेजेंटेशन या एक पावर पॉइंट में इस्तेमाल होता है वो क्या है। तो हम इसमें पहला पॉइंट क्या रखेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या रखेंगे कि मुझे पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे फाइल ऑफ पावर point, file of PowerPoint is called presentation and extension of a PowerPoint file is PPT, और इसी को बोला जाता है PowerPoint presentation। PowerPoint presentation या शॉर्ट में क्या बोलेंगे, PPT। क्या बोलेंगे, पेज ऑफ पावर पॉइंट इज कॉल्ड स्लाइड। पेज ऑफ पावर पॉइंट इज कॉल्ड स्लाइड। पावर पॉइंट के पेज को क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। पेज ऑफ पावर पॉइंट इज कॉल्ड स्लाइड। स्लाइड कैन हैव different kind of objects like picture, video, audio, text, etc. तो प्रेजेंटेशन क्या होता है, स्लाइड क्या होता है, ये हमने समझा।
पावर पॉइंट क्या होता है वो हमने समझा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि इसमें पावर पॉइंट के अंदर हम लोगों को मेन काम क्या करना होता है। तो मेन काम करना होता है प्रेजेंटेशन बनाने का। हम लोग पावर पॉइंट में क्या करते हैं, अलग अलग तरह का प्रेजेंटेशन बनाते हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे सोशल मैसेज या सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड हो। अलग अलग तरह के हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट को प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं एक छोटे से प्रेजेंटेशन से। कैसे हम एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो सीखते हैं। शुरू किया जाए तो मुख्य रूप से आपको पहला क्या पॉइंट याद रखना है, आपको याद रखना है कि पावर पॉइंट क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है। फिर आपको क्या याद रखना है, प्रेजेंटेशन क्या होता है। फिर आपको क्या याद रखना है, स्लाइड क्या होता है। फिर आपको क्या याद रखना है, स्लाइड। तो अभी इन तीन ही पॉइंट्स पे हम लोग बात करते हैं, फिर आगे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं कि पावर पॉइंट कैसे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करें उतना अच्छा रहेगा। तो पावर पॉइंट स्टार्ट करने के लिए, जैसे वर्ड को स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या लिखते थे यहाँ पे, विन वर्ड। एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए क्या लिखते हैं, एक्सेल। उसी तरीके से पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, पावर पीएनटी। क्या लिखेंगे, पावर पीएनटी। इतना लिखने के बाद जैसे ही हमने एंटर किया तो क्या ओपन हो रहा है, पावर पॉइंट। देखो तो ओपन हो गया क्या। अब जब पावर पॉइंट ओपन होगा तो याद कीजिए जैसे एक्सेल ओपन होता था तो क्या ऑप्शन देता था, ब्लैंक वर्कबुक। ब्लैंक वर्कबुक देता था बच्चा, क्या देता था, ब्लैंक वर्कबुक। और हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर एक्सेल हमने लिखा तो क्या ऑप्शन देगा, क्या आ रहा है यहाँ पे, कि वर्कशीट। फाइल को क्या बोलते हैं, वर्कबुक। और ये अभी क्या ऑप्शन दे रहा है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन मतलब इस फाइल को क्या कहेंगे हम, प्रेजेंटेशन बोलेंगे। तो प्रेजेंटेशन हमें एक नया बनाना है तो क्या चूज करेंगे हम, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अब देखिए हमारे पास यहाँ एक प्रेजेंटेशन क्रिएट हो गया। अब इस प्रेजेंटेशन में ये जो पेजेस है ना, इन पेजेस को क्या कहते हैं, स्लाइड। पेज को क्या कहते हैं, स्लाइड। अभी हमारे पास टोटल कितने पेज हैं इस स्लाइड के अंदर, एक ही है ना। अच्छा, अब यहाँ हम लोग क्या कर सकते, टाइटल लिख सकते हैं, सब टाइटल लिख सकते हैं। अब मान लो किस कोर्स के लिए हमें बनाना है इसे, मान लो एडीसीए के लिए एक हम प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं, या डेटा साइंस के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं, किसी भी कोर्स के लिए बना सकते हैं। या मान लो अपने बिहार के बारे में ही बनाना चाह रहे हैं, तो कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, हम लोग प्रेजेंटेशन उसी का बेहतर बना सकते हैं जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी अच्छा हो। अगर मान लो आप बनाने जा रहे हो, मान लो न्यूक्लियर पावर के ऊपर, और आपको कुछ आता ही नहीं न्यूक्लियर पावर के अलावा, तो आप क्या प्रेजेंटेशन में कंटेंट डालोगे बताओ। आप मान लो एक प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हो नेशनल कैपिटल दिल्ली के बारे में, लेकिन आपको नेशनल कैपिटल दिल्ली है इसके अलावा कुछ भी नहीं आता, तो क्या बनाओगे आप। मतलब जिस भी टॉपिक पे आप एक प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हो, आपके पास उस टॉपिक का एक रेलेवेंट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जिस भी टॉपिक पे आपको बनाना है, मान लो आपको फ्लड पे के ऊपर ही बनाना है ना, कि बिहार के लिए फ्लड जो है वो अभिशाप है या वरदान है, क्या है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरा एक केस स्टडीज करना पड़ेगा, तब आप उसका क्या बना पाओगे, एक बेहतर प्रेजेंटेशन बना पाओगे। क्योंकि प्रेजेंटेशन क्या होता है, आपका सारे नॉलेज का एक निचोड़ होता है, क्या होता है, एसेंस होता है, एक सारांश होता है ना। चलो ये सब बड़ी बड़ी बातें होती रहेंगी और हम लोग छोटे छोटे यहाँ पे एड्स बनाते रहेंगे। अभी सबसे पहले क्या करते हैं, एडीसीए के बारे में तो नॉलेज है कम से कम, तो एडीसीए का ही प्रेजेंटेशन बना दें, ताकि किसी को हमें समझाना ना पड़े बोल करके कि एडीसीए क्या होता है। वो इस प्रेजेंटेशन को अगर
एक बार गो थ्रू करेगा, एक बार देख लेगा तो उससे समझ में आ जाएगा कि एडीसीए क्या होता है, उसमें क्या सिखाया जाता है, क्या जॉब स्कोप है, क्या कर सकते हैं एडीसीए करके। अगर यही सारी बातों को हम एक प्रेजेंटेशन में अगर कन्फाइन करें, बांध दें, एक रैप अप करें तो कैसा रहेगा? बिल्कुल बढ़िया। कैसे करेंगे इन सारी चीज़ें? तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे? एडीसीए लिखा है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये हमारा टाइटल हो गया, ये क्या हो गया? सब टाइटल हो गया। अब अगर चाहो इसको थोड़ा डेकोरेट करना तो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए एडीसीए को मैं डेकोरेट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से जो बेसिक आपने अभी तक पढ़ा है लाइक वर्ड में, एक्सेल में, वो सारी चीज़ें यहाँ भी आपको मिलने वाली है एज इट इज़। जैसे मैंने एडीसीए कर दिया, मुझे इसका साइज़ थोड़ा और इनलार्ज चाहिए, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? साइज़ बड़ा कर सकते हैं। अब मुझे एडीसी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना चाहिए, तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं? यहाँ से इसके फ़ॉन्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से जैसे ही साइज़ बड़ा कर दिया, बोल्ड भी कर दिया, ऐसा हो गया। अब ठीक है। हाँ, तो ये हमारा पहला स्लाइड था जिसमें क्या आएगा? एडीसीए और क्या आएगा? एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कंपनी का लोगो वगैरह भी डाल दूँ, तो क्या डाला जा सकता है? व्हाई नॉट, बिल्कुल डाला जा सकता है। तो कंपनी का लोगो वगैरह अगर डालना होगा तो डेफिनेटली कहाँ जाना पड़ेगा? इंसर्ट पे। और इंसर्ट में कहाँ जाएंगे? पिक्चर, और ये क्या लेंगे? दिस डिवाइस। और यहाँ से जा कर के हम क्या कर सकते हैं? डिवाइस को। अब रही बात कंपनी का लोगो डालने का बात आ गया था, तो यहाँ से सर्च कर लेता हूँ मैं लोगो। अब ये जो लोगो आ रहा है अपने पास वो सही नहीं आ रहा है, तो इसको क्या कर लिया जाए? क्रॉप कर लिया जाए। ये वाला पोर्शन जो एक्स्ट्रा है, क्यों नहीं इसे क्रॉप कर लिया जाए? कर दिया जाए यहाँ से भी। और उसके बाद इसको क्या कर लेंगे हम लोग? राइट क्लिक करके और रैप टेक्स्ट करके ऑप्शन आ रहा है कुछ, अब इसको मैं इससे क्या कर लेता हूँ? छोटा। और इसको कहाँ डाल दिया जाए? लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? कहाँ बढ़िया रहेगा? राइट साइड में। क्या डाल दिया? यहाँ से चलेगा? हाँ बिल्कुल। अब उसके बाद, अब लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सारे पेजेस में आए, तो कैसा रहेगा? तो क्या सारे पेजेस में यहाँ से आ जाएगा? नहीं। तब आपको एक एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ जाना पड़ेगा इसके, और उसको बोला जाता है मास्टर स्लाइड। क्या बोलते हैं? जिस कंटेंट को आप मास्टर स्लाइड में डाल दोगे वो सारे स्लाइड्स में बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, और नहीं तो ऐसे क्या करना पड़ेगा? सारे स्लाइड में इसको जाके लगाना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं कि हर स्लाइड में जाके मैनुअली लगाना पड़े, या एक जगह लगा दूँ सब जगह ये लग जाए? एक जगह लगा दूँ और हर जगह लग जाए, ये बढ़िया रहेगा। तो ऐसा करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? मास्टर स्लाइड में। और यहाँ स्लाइड शो में जाएंगे, कहीं मास्टर स्लाइड दिखेगा तो हमें भी बताइए। यहाँ ऑप्शन है क्या मास्टर स्लाइड का या स्लाइड मास्टर का? और
यहाँ कौन, हाँ यहाँ ऑप्शन क्या आना चाहिए, स्लाइड मास्टर का, नॉट स्लाइड शो। किसका? स्लाइड मास्टर का। व्यू में आओ, यहाँ दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? स्लाइड मास्टर। कहीं दिखेगा तो बताना हमको। स्लाइड मास्टर दिख गया। अब देखो स्लाइड मास्टर के अंदर आ गए। अब यहाँ कंटेंट के नाम पे बहुत कुछ है अभी, लेकिन सबको हटा देना है। तो क्या करेंगे हम? कंट्रोल ए, क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करना है, कंट्रोल ए करना है, डिलीट कर देना है। ये स्लाइड मास्टर खुला है और इस स्लाइड मास्टर के अंदर जाकर के, ये स्लाइड मास्टर है अपना, राइट। इसके अंदर मैं गया और इसके अंदर जाकर के क्या किया, कंट्रोल ए और सबको डिलीट कर दिया स्लाइड मास्टर से। और यहाँ क्या कर लेता हूँ मैं, इंसर्ट पे गया, कहाँ गया, पिक्चर पे गया, और कहाँ जाएंगे हम लोग, डाउनलोड्स में, और कहाँ जाएंगे, लोगो पे जाएंगे। और यहाँ से लोगो इंसर्ट कर लेता हूँ मैं। अब इसमें भी लोगो में वही कहानी है, अप्रूव वगैरह का कर देता हूँ मैं। चलो भाई, इस पे जाओ, अप्रूव कर दो, इसको बंद करो, फॉरवर्ड पिक्चर्स, क्रॉप, यहाँ से भी क्या कर लिया जाए इसको, अरे और क्रॉप पे क्लिक कर लेता हूँ वापस। और इसके बाद इसको अप्लाई नहीं किया हूँ मैं, अप्लाई कर दिया। और यहाँ से इसको जितना चाहो मर्जी, उतना छोटा या अपने पोजीशन पे इसको जहाँ लगाना है मैंने वहाँ जा कर के लगा दिया। मान लो मुझे हर स्लाइड में यहाँ पे लगा देना है, इसको लगा दिया हमने। और उसके बाद क्या करेंगे, क्लोज मास्टर व्यू। अब इसका नमूना देखना, जैसे हमने क्लोज मास्टर व्यू कर दिया ना, अब आपको अलग से यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखेंगे सारे पेजेस में आएगा। अभी आपके पास कितने स्लाइड्स हैं? 1 स्लाइड। एक और स्लाइड लें। कैसे लेंगे नया स्लाइड? बड़ा आसान है, कई तरीका है। सबसे आसान तरीका बताऊं? राइट क्लिक करना है आपको यहाँ पे, और राइट क्लिक करके क्या करेंगे, न्यू स्लाइड। एक नया स्लाइड आया, आप गौर कीजिए कि इस नए स्लाइड में भी वो लोगो आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? बिकॉज हमने क्या कहाँ डाला है इसको, स्लाइड मास्टर में या मास्टर स्लाइड में। कहाँ डाला है? मास्टर स्लाइड में, इसलिए सारे स्लाइड में आएगा। अब अगर मान लीजिए आपने कंट्रोल ए भी किया, यहाँ डिलीट भी किया, सब कुछ डिलीट हुआ, लेकिन क्या ये लोगो डिलीट हुआ? क्यों? क्योंकि ये लोगो यहाँ डाला ही नहीं गया इस स्लाइड में। कहाँ डाला गया? मास्टर स्लाइड में डाला गया। और मास्टर स्लाइड में डाला गया कंटेंट सारे स्लाइड में बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। अब अगर मान लीजिए आप इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ न्यू स्लाइड में जाते हैं, और यहाँ से भी अगर आपने एक क्या लिया, एक ब्लैंक स्लाइड लिया, आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे लोगो हमने अलग से इंसर्ट करना पड़ा? नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है। किसकी बदौलत? मास्टर स्लाइड। तो अगर नहीं चाहिए होगा तो उस केस में आपको एक उपाय करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चाहिए जैसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जब तुम बात यही छेड़ दिए कि नहीं है चाहिए, तो फिर तो बात है कि नहीं है चाहिए तो जुगाड़ लगा दो, है ना। और नहीं तो फिर सभी में जाकर के करना पड़ेगा। दो चीज़ें, अगर मास्टर स्लाइड में डाले हो तो सारे पेज में आएंगे, सारे स्लाइड्स में आएंगे, नहीं तो फिर मैनुअली करो। आगे बढ़ें, चलो। अब इसके बाद कल आगे करवाएं, चलो कल करवाते हैं। कल हम लोग एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें देखेंगे कि कैसे हम खुद का एक एनिमेटेड गैलरी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? शादी वादी का एल्बम बनाते हो ना,
उस तरह का कुछ बनाएंगे हम लोग, देखते हैं कैसे बनता है।